हाँ हाँ, तो these are the component acquired and innate है. Okay, acquired comes later, and acquired needs what? The presentation of antibody, sorry, presentation of antigen. उसके बाद acquired start होगा. तो जब तक प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन होगा एपीसी सेल डेंड्राइटिक सेल के द्वारा, उससे पहले तो उसमें फर्स्ट लाइन स्किन और एनाटॉमिकल बैरियर जो म्यूकस लाइनिंग एंड स्किन बैरियर दोनों को क्रॉस कर चुका है वो तब तक. उसके बाद ना उसका प्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, एपीसी के द्वारा. तो पहले आपकी रक्षा जो है वो इन्नेट इम्यून सिस्टम करता है. ठीक है, एनी डिफेक्ट इन द इन्नेट, सपोज स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो देन पर्सन हैज डिफिकल्टी देन. ओके, नाउ इट इज चैलेंज्ड. You might have heard 50% burn, 60% burn. ये क्या होता है? बर्न से क्या हुआ? स्किन जो है कितना 50% स्किन बर्न हो गया. स्किन का एरिया, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. ओके, skin is the largest organ. You know this? Okay, क्योंकि स्किन को अगर फैला दिया जाए, सरफेस एरिया उसका पूरा एक पेपर में जमीन पर पूरा स्किन, सो इट विल कवर ए लार्ज एरिया. एक नाम जैसे हु इज हर्ष गुप्ता? कौन है हर्ष गुप्ता? नाम बताइए. कोई सेमेस्टर 3 में हर्ष गुप्ता है क्या? नो सर. नो सर. कौन है हर्ष गुप्ता? स्पीक अप. हु आर यू? गिव योर इंट्रोडक्शन. ओके, कहाँ पर थे? ओके, चलो जहां पर भी थे. अब हम फेगोसाइटोसिस पर देख पढ़ ही रहे थे. आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ. Some pathogens have evolved strategies to penetrate these defenses and epithelia में. अब आप समझ में आ गए, epithelia को किया पेनिट्रेट. तो अगर आउटर सरफेस पर एपिथेलिया को पेनिट्रेट किया तो हो सकता है वुंड की वजह से अब्रेजन. वुंड मतलब कोई अंदर से फोड़ा फुंसी निकला तो वो घाव हो गया, वो भी हो सकता है. या अब्रेजन, छिला छछा गया, कट फट गया वहां पर ऊपर में स्किन, तो अब्रेजन. या मच्छर काट लिया, खटमल काट लिया, जू जू जो टिक जो काटता है माथा में, वो चिल्लड़, इस सब तरह का इंसेक्ट बाइट होता है ह्यूमन बॉडी में. तो इन सब के द्वारा पैथोजन जो है ट्रांसमिट किए जा सकते हैं. तो अब आप देखिए इसके द्वारा कहां पर ट्रांसमिट किए जाएंगे? स्किन पर. ठीक है ना. और इंटरनल लाइनिंग में क्या होगा? अल्सर होता है. अल्सर के द्वारा अल्सर हो सकता है इंटेस्टाइन में. सुने अल्सर का नाम? यस सर. तो इंटरनल एब्रेजन इज अल्सर. या फिर कोई और मैकेनिज्म जिससे वो म्यूकोसल लाइनिंग को पेनिट्रेट कर जाए. जैसे कि अभी हम बताया आपको कैंडिडा एल्बाइकन्स और ये आपका ब्लैक फंगस जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जब वहां से आपका माइक्रोफ्लोरा जो है आपका माइक्रोबायोम, इफ दैट इज चैलेंज्ड बाय हैवी एंटीबायोटिक डोज. ओके, अब क्या हुआ? बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल बैरियर्स को क्रॉस करके पैथोजन आ गया. तो फेगोसाइटोसिस तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, एनाटॉमिकल बैरियर को क्रॉस किया आराम से. अब उसको फेगोसाइटिक सेल्स का से भेंट होगा, पहले ब्लड में और उसके बाद टिश्यू स्पेस में. वंस पैथोजेंस पेनिट्रेट, लेकिन जैसे उंड हुआ, ओके, तो उंड हुआ तो
पैथोजन आया तो ब्लड में भी है, ब्लड में आने से पहले पैथोजन जो है इंटर कर गया टिश्यू स्पेस में, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो वहां पर ब्रेक हुआ ब्लड वेसल्स का, तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स फिर तुरंत क्लॉट भी बन जाता है, और ब्लड वेसल जो ब्लड वेसल ब्रेक हुआ है, जिसका मुंह खुल गया कट जाने की वजह से, वो फिर पैक कर दिया जाता है ताकि ब्लड फिर बाहर नहीं निकले। तो ठीक है, तो पैथोजन आया एब्रेजन और टिश्यू इंजुरी के बाद, पहले कहा टिश्यू स्पेस में, अभी ब्लड वेसल में ही नहीं गया, टिश्यू स्पेस में, ब्लड में नहीं आया। ठीक, पहले ब्लड में नहीं आया, पहले टिश्यू स्पेस में आया। ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. Once pathogen penetrate through the epithelial barrier layers into the tissue spaces of the body, an array of cellular membrane receptors and soluble proteins that recognize microbial components play the essential roles of detecting the pathogen and triggering effective defenses against it. एक बार इपिथेलियल बैरियर को क्रॉस करके टिश्यू स्पेस में आ गया पैथोजन, तो उसके बाद एन एरे ऑफ, बहुत ही तरह के, ठीक है, एन एरे ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड soluble proteins also. These cellular membrane receptors are present on macrophages, ठीक, and soluble proteins such as opsonins, ठीक है, complement protein fragments, आप पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, बताया है आपको C3b, C3b तो ऑप्सोनिन नहीं है, C3a है, C4a है, सॉरी हम खुद भी करेक्ट नहीं, इतने दिन के बाद इम्यूनोलॉजी बना रहे, स्लिप ऑफ टंग। ऑप्सोनिन जो है C3b है, लार्जर फ्रेगमेंट इज द ऑप्सोनिन, जो कि कॉम्प्लीमेंट कैस्केड का एक्टिव कंपोनेंट था। C3b इज द कंपोनेंट ऑफ C3 कन्वर्टेज एंड C5 कन्वर्टेज, बड़ा वाला कंपोनेंट। और छोटा वाला कंपोनेंट क्या था, याद है आपको? C3a क्या था? Anaphylatoxin. C5a, C3a, these are anaphylatoxin, Anaphylatoxics. ठीक है। और लार्जर कंपोनेंट जो है C3b, C4b, these are opsonins, Opsonins, sir. ऑप्सोनिन भी है, साथ ही साथ ये C3 C5 कन्वर्टेज एंजाइम का पार्ट भी है। और C5b लार्जर कंपोनेंट क्या था, वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इनिशिएट करता था, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत दूर से बादल गरज रहा है। Yes, sir. अच्छा, कोई बात नहीं। तो रिकॉग्नाइज माइक्रोबियल कंपोनेंट्स प्ले एसेंशियल रोल्स इन, यही कह रहा है इस लाइन में कि इपिथेलियल बैरियर को ब्रेक करने के बाद टिश्यू स्पेस में आया तो उसको भेंट हुआ an array of cellular membrane receptors. These membrane receptors are present on the cells which will interact with the pathogen first. And what are these cells? These are phagocytic cells. Okay, तो उस phagocytic cells पर cellular membrane receptors present है, जिसके द्वारा फेगोसाइटोसिस होगा। और ये सेलुलर मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या है? PRR ही है तो है। ये क्या है? सेलुलर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स है। एंड सॉल्युबल प्रोटीन्स जैसे ऑप्सोनिन्स अभी बताया, C3b, C4b, लाइक दिस, ओके। एंड
फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द क्लासिकल पाथवे C1 कंपोनेंट, C1 कंपोनेंट का भी C1q, दैट इज ऑल्सो ऑप्सोनिन. ओके, और antibodies are also opsonins, because via the constant portion, Fc portion of the antibody, there are Fc receptors present in the plasma membrane of these macrophages. और Fc receptor क्या है? That also is Fc receptor pattern. Fc receptor is a receptor, but that cannot be called as pattern recognition receptor, because PAMP is present on pathogen. तो Fc receptor में PAMP नहीं. Fc receptor cannot be called as pathogen associated molecule. Okay, but when antibody is bound to pathogen, that time it can be called as, because that time it is that molecular pattern is associated with pathogen. When antibody is bound to pathogen, a variable region is attached to epitope, constant region is outwards, and the constant region is accessible, and via this functioning, considering constant portion of the antibody as ligand, and the receptor is there present on the phagocytic cells, Fc gamma receptors, you might have heard. These receptors are for the constant portion of the antibody. और उसमें भी फिर एंटीबॉडी क्लास IgA का अलग तरह का एंटीबॉडी है, IgG का भी अलग रिसेप्टर है, IgA का अलग रिसेप्टर है, IgG का भी अलग रिसेप्टर है. So yes, soluble proteins that recognize microbial components, and these play essential roles detecting the pathogen and triggering effective defenses against this. So they play essential roles. कौन? Cellular membrane receptors, pattern recognition receptors जो है cellular membrane receptor, and the soluble proteins such as opsonins and antibodies. They recognize microbial components and play the essential roles of detecting pathogen and triggering effective defenses against it. तो उसी के द्वारा ही ये पैथोजन का एंट्री होता है इन फेगोसाइटिक सेल्स, और इफेक्टिवली डिफेंस जो है आपको प्रदान किया जाता है इम्यून सिस्टम के द्वारा. ये लाइन समझ में आया आपको? Yes, sir. Now see, phagocytic cells, next line is phagocytic cells make up the next line of defense against pathogens that have penetrated the epithelial cell barrier. Next line क्यों कहा गया? क्योंकि इसका previous line कौन था? This anatomical barrier. That was the first line. So the next line उसके बाद enter किया. Next line of defense is against pathogen. कौन? Phagocytic cells. पहली बाधा पैथोजन को कौन सा हुआ? एनाटॉमिकल बैरियर. दूसरी बाधा आई फेगोसाइटिक सेल्स. अब उसको फेगोसाइटिक सेल्स से भी जीतना पड़ेगा, तभी वो डिजीज काउज कर पाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. So see, macrophages, neutrophils. Macrophages पढ़े हैं आप लोग. टिश्यू मैक्रोफाजेज होते हैं. अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरह के मैक्रोफाजेज हैं. बोन में अलग तरह का मैक्रोफाज है, स्किन में टिश्यू में अलग तरह का मैक्रोफाज है, लंग में अलग तरह का मैक्रोफाज है. ओके, सो दीज आर टिश्यू मैक्रोफाजेज. These macrophages are phagocytic cells. Neutrophils are also phagocytic cells, and dendritic cells are also phagocytic cells. But dendritic cell performs one additional function. Even the macrophages, also tissue macrophages, these two cells, tissue macrophages and dendritic cells, perform another
additional function, and that is a very important function, and that initiates the acquired immune response. Okay, or you can say adaptive immune response that initiates, because these are potent antigen presenting cells. These cells are APCs, but neutrophils are not APCs. Okay, तो मोनोसाइट्स भी तो है सर. क्या कहे? मोनोसाइट इज आल्सो सर एपीसी ना. हाँ, मोनोसाइट इज ऑल्सो एपीसी. मोनोसाइट से ही तो डेंड्राइटिक सेल डेवलप होता है, बट मोनोसाइट्स आर not that much potent. Okay, ओके सर. they do APC to a limited extent. तो न्यूट्रोफिल क्या किया? सिर्फ फेगोसाइटोसिस करके छोड़ दिया, यानी फेगोसाइटोसिस करके जो इसको एब्जॉर्ब करना था एब्जॉर्ब कर लिया, जो बच गया इसके काम का नहीं है उसको रिलीज कर दिया. लेकिन डेंड्राइटिक सेल क्या किया? जो उसके काम का था मोनोमेरिक यूनिट्स, उसको तो एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे तो कोई एंटीजेनेसिटी डेवलप होना नहीं. मोनोमेरिक यूनिट्स उसका कोई मॉलिक्यूलर मास वेट होना चाहिए दैट प्रोटीन का बड़ा, तो एक लार्जर फ्रेगमेंट और मीडियम साइज फ्रेगमेंट उसको ये प्रेजेंट कर देगा अपने सेल सरफेस पर, रिलीज नहीं करेगा उसको. विथ एसोसिएट एसेसरी मॉलिक्यूल उसको प्रेजेंट कर देगा. हम पढ़ाए हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एसेसरी मॉलिक्यूल, आप लोग रेफर कर लेना, उसके साथ along with that it presents. ठीक है, आगे बढ़े. तो ये सेल्स जो है टिश्यू मैक्रोफाजेज, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सब टिश्यू में फेगोसाइटिक एक्शन करते हैं, और मोनोसाइट्स जो है ये ब्लड में फेगोसाइटिक एक्शन करते हैं. ठीक है. These are the main cell types that carry out phagocytosis. Monocytes in blood, macrophages, neutrophils, and dendritic cells in tissues. Clear है? यस सर. यस सर. And what they do? They do cellular uptake, यानी eating of particulate materials such as bacteria. And this mechanism, phagocytic mechanism, is key mechanism. बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फॉरेन एंटीजेंस, पैथोजेंस इसको एलिमिनेट किया जाता है. ठीक है, किसके द्वारा? फेगोसाइटिक सेल्स के द्वारा. कौन से सेल्स हैं? मैक्रोफाजेज, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स तो टिश्यूज में है, इसलिए इसको टिश्यू मैक्रोफाज यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि बाद में टिश्यू लिखना ही है. ओके, नहीं तो कॉमन हो जाता है, इंग्लिश के हिसाब से ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है. लेकिन मैक्रोफाज लिखा है तो आप समझ लीजिए ये मैक्रोफाजेज आर टिश्यू मैक्रोफाजेज. न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स इन टिश्यूज एंड मोनोसाइट्स इन ब्लड. सिंपल है, आगे बढ़े. Yes, sir. तो ये मेन काम है, इसको इंटरनलाइज करके सेलुलर अपटेक, ईट कर लेना. So this major role of cellular uptake of cells, okay, this major role of the cells attracted to the site of invading organisms, यानी कौन सा सेल? ये हो गए फेगोसाइटिक सेल्स. ठीक है, ये फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं अट्रैक्ट किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं कहां पर? जहां पर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट. ओके, सो और ये जो प्रोसेस है जिसमें द सेल्स, फेगोसाइटिक सेल्स आर attracted towards invading organism, and this is evolutionary ancient, conserved रहा है. ये इन्वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, फेगोसाइटिक मैकेनिज्म. तो फेगोसाइटोसिस बहुत ही पहले आ गया, इवोल्यूशन में अपीयर हो गया दिस मैकेनिज्म, एंड स्टिल क्या और एडवांस फॉर्म में ये कंटिन्यूड है, बिकॉज दिस इज गिविंग ए ह्यूज एडवांटेज. And these were present also in invertebrates. Elie Matnikov
initially described the process of phagocytosis in 1880s. ये सब याद रखना जरूरी नहीं है उतना. Using cells from starfish, echinoderm है starfish, similar to vertebrate white blood cells, and ascribed to phagocytosis a major role in immunity. ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस को पहले इसने डिस्क्राइब किया था मेचनिकॉफ ने 1880 में, स्टारफिश में दिखाया था इसने, और ये प्रोसेस जो है सिमिलर है वर्टिब्रेट व्हाइट ब्लड सेल्स में भी, और दिस इज हैविंग मेजर रोल इन इम्यूनिटी. ही वाज करेक्ट, उसी समय ये कह दिया था इन हिज कंक्लूजन दैट वी नाउ नो दैट defects in phagocytosis lead to severe immunodeficiency. So this is phagocytosis is very important for the immune system. Okay, आगे बढ़े. Yes, sir. sir. As described earlier, most tissues contain resident populations of मैक्रोफाजेज. पहले पढ़ चुके हैं, स्किन में अपना उसका मैक्रोफाज है, बोन में अपना है, लंग में उसका अपना है. ओके, पॉपुलेशन ऑफ मैक्रोफाजेज दैट फंक्शन एज सेंटिनेल्स. सेंटिनेल्स का मतलब ये भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पहले इस वर्ड से हम लोगों का मुकाबला हो चुका है. सेंटिनेल्स कहते हैं प्रहरी, Guard type. जो Yes, sir. Guard. जैसे सेना जो रहती है अग्रिम पंक्ति में, मोर्चे में, जहां से फिर आगे दुश्मन की सेना है, तो वहां अग्रिम पंक्ति के पीछे जो सेकेंड लाइन होता है वहां पर दूरबीन लिए बंकर में प्रोटेक्टेड शील्ड में सैनिक होते हैं, और वो देखते हैं गतिविधि उन लोगों का, फॉरेन पोस्ट का, बॉर्डर. तो वो गार्ड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, दे आर वाचिंग देम, और कोई भी एक्टिविटी वो रिकॉर्ड करते हैं और कम्युनिकेट किया जाता है आगे फर्दर कि ये हो रहा है, ये चल रहा है वहां पर. तो इसी तरह टिश्यू मैक्रोफाजेज भी जो है वो वॉच कर रहा है. कैसे वॉच कर रहा है? क्योंकि इस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है. जैसे ही पैथोजन एंट्री करेगा, पैथोजन के ऊपर पैम्प है और इसके ऊपर पीआरआर है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा. जैसे ही बॉन्डिंग हो जाएगा, देन फैगोसाइटिक एक्शन तो सबसे जरूरी है, तुरंत शुरू होना, वो तुरंत शुरू हो जाएगा. और फैगोसाइटोसिस चल रहा है, इसके साथ साथ टिश्यू मैक्रोफाजेज विल रिलीज साइटोकाइन्स. ओके, एंड दीज साइटोकाइन्स विल एक्ट एज द chemical messenger for other cells that pathogen has entered the cell and their phagocytosis is happening. It's so you also be alert for the encounter of another wave of the same kind of pathogen, because कोई एक पैथोजन तो एंटर किया नहीं, और भी बहुत सारे सेम काइंड ऑफ पैथोजन होंगे. they also will be encountered. जो पहले एनकाउंटर किया सेल, that will release cytokine. ओके, तो वो काम कौन कर रहा है? टिश्यू मैक्रोफाजेस. मोस्ट टिश्यू contain resident populations of macrophages that function as sentinels for the innate immune system. Clear है? Yes, sir. सेंटिनल समझा दिए आपको. क्यों सेंटिनल है ये? पहला तो पैम्प और पीआरआर का रिकॉग्निशन और वहां हुआ. ओके, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग इन रेस्पॉन्स टू दिस association, PRR PAMP or phagocytic action immediately starts. What happens in response to that, and to communicate to other macrophages, other cells of the innate and acquired immune system, these cells will release cytokines. So that cytokine will act as the messenger. आगे चले. Yes, sir. Through Yes, sir. various cell surface receptors, they recognize microbes such as bacteria, extend their plasma membrane to engulf them. तो ये प्रोसेस बता रहा है यहाँ कैसे हो रहा है. engulf कर रहा है.
थ्रू वेरियस सेल सरफेस रिसेप्टर, बहुत सारे सेल सरफेस रिसेप्टर के द्वारा दे रिकॉग्नाइज, कौन, फेगोसाइटिक सेल्स रिकॉग्नाइज माइक्रोब्स, पैथोजेंस जो आया, माइक्रोब्स सबको बोलेंगे, एनिमी और फ्रेंडली बैक्टीरिया दोनों को, ठीक है। तो माइक्रोब्स इसलिए लिखा है कि फ्रेंडली बैक्टीरिया भी फेगोसाइटोज हो सकता है। तो माइक्रोब्स को, जैसे बैक्टीरिया, इसको ये क्या किया, सेल सरफेस रिसेप्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया। कैसे रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि इस बैक्टीरिया के सेल सरफेस पर पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है। एक्सटेंड, और जब रिकॉग्नाइज किया तो ये क्या किया, सीरोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, पहले फ्लैट था, अब ये क्या किया, एक्सटेंड किया अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, लाइक क्रिसेंट, एंड सराउंडिंग इट दैट बॉडी, extend their plasma membrane to engulf them and internalize them in phagosomes, ठीक है, endosomes resulting from phagocytosis, ठीक है। फिगर 5.5, 5.5 ये फिगर है, 5.5 ही फिगर है। Lysosomes then fuse with the phagosomes, delivering agents that kill and degrade the microbes. क्लियर है, इसको समझाने की जरूरत नहीं, भागते चलेंगे, कर चुके हैं एक्सप्लेन फिगर में सब। आप लोग बोलते Yes, sir. चलो, क्लियर सिग्नल देते Yes, चलो, sir. नहीं तो हमको लगता है तुम Yes, sir. यहाँ भी कंफ्यूजन में हो। Several times I have explained the same thing. Neutrophils are a second major type of phagocyte. फर्स्ट मेजर टाइप कौन था, क्यों इसको सेकंड बोल रहा है, तो फर्स्ट किसको बोला बताइए। Macrophages को, Macrophages. tissue macrophages को. Yes, tissue macrophages. So it is a second major type of phagocyte, usually recruited to sites by infection. Recruited to sites of infection. तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पर रिक्रूट किया जाता है बाद में, कब इन्फ्लामेशन होता है तब, ठीक है। तो पहले भेंट हुआ उसका मैक्रोफाज से, मैक्रोफाज उसको एलिमिनेट कर दिया तो ठीक है, नहीं एलिमिनेट कर पाया, मैक्रोफाज की संख्या कम है, पैथोजन बहुत ज्यादा है, अब उसको ओवरकम कर रहा है, तो और भी रिएक्शंस होंगे, मोर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, देन प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और ज्यादा निकलेंगे, अब इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा, बढ़ेगा। तो इन्फ्लामेशन जो है माइल्ड से, जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा तो इन्फ्लामेशन भी बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लामेशन माइल्ड फॉर्म इज बेनिफिशियल, और इन्फ्लामेशन इफ इट एग्रेवेट्स then it becomes another problem for the defense system. Because inflammation is not specific, inflammatory reactions are not specific. Discuss कर चुके हैं हम लोग, inflammatory reactions that will kill your own cells also, and inflammatory reactions leads into, aggravated inflammation leads into autoimmunity. याद आया? Yes, sir. Okay. Finally, अब आया तीसरा सेल, ठीक है, dendritic cells also can bind to and phagocytose microbes, ठीक है। dendritic cells भी, some cells will be picked up by the dendritic cells, और न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत ज्यादा है, 70% of the WBC is neutrophil, तो सारे न्यूट्रोफिल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आके इसको किल करने लगेंगे पैथोजन को फेगोसाइटोज करके। अब डेंड्राइटिक सेल की संख्या बहुत कम है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रोफिल, तो सारे, क्योंकि इसलिए कम है क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की उतनी मात्रा में आवश्यकता नहीं है, क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करें इन प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन। कुछ ही पैथोजन को फेगोसाइटोज करके, कुछ ही नंबर के डेंड्राइटिक सेल्स, ज्यादा संख्या में आवश्यकता नहीं है, पैथोजन एक ही तरह का है या कुछ तरह का है, मिलियंस ऑफ तरह के पैथोजन एक ही बार में तो इन्फेक्ट कर नहीं दिए, तो कुछ तरह के पैथोजन है, अगर मिक्स इन्फेक्शन है तो एक से ज्यादा तरह का पैथोजन है,
और अगर सिंगल इन्फेक्शन, मान लो टाइफाइड, कोलरा, ये सब करके सिंगल बीमारी है जो ओवर पावर कर गया है इम्यून सिस्टम को, तो एक सिंगल टाइप का पैथोजन ओवरलोड है। तो फैगोसाइटोसिस बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी है सिर्फ, तो वो न्यूट्रोफिल्स कर रहा है, ठीक है, और न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत ज्यादा है, वो कर रहा है। अब कुछ सेल्स को, कुछ का फैगोसाइटोज होने के बाद उसका एंटीजन भी प्रेजेंट किया जाना आवश्यक है, इसलिए डेंड्राइटिक सेल कम है और कुछ को वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। समझ में आया हो? ताकि फिर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो सके। मैच्योर नहीं कहोगे इस टर्म में, टी सेल एक्टिवेशन होगा उसके बाद। T cell maturation has already happened in thymus. After that maturation, activation occurs, and then subset of T cell population arises, like T helper cells. T helper cell population में भी TH1, TH2, and T helper cell के अलावा cytotoxic T cells, and so on. आया समझ में? Yes, sir. डेंड्राइटिक सेल की कम मतलब कम संख्या में क्यों है? आवश्यकता बहुत ज्यादा है इसका, नहीं होगा तो फिर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाएगा, टी सेल ही एक्टिवेट नहीं होगा, फिर पर्सन जो है इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा। तो डेंड्राइटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, लेकिन कम संख्या में। Also can bind to phagocytosis microbes, and uptake and degradation of microbes by dendritic cells प्ले की रोल्स। देखिए लिखा हुआ है प्ले की रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इन द इनिशिएशन ऑफ एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्सेस। In addition to triggering phagocytosis, various receptors on phagocytes recognize microbes and activate the production of variety of molecules that contribute in other ways to eliminating infection, as will be described later in this chapter. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, हम अब दिखा देंगे आपको अभी कि कितने तरह के रिसेप्टर्स हैं। A phagocytic recognition of microbes and the response that result are shown in overview figure 5-6. Okay, so I'll show you two things over here. First of all, ये टेबल दिख रहा है आपको, टेबल 5-3 क्लियर है आपको, लिखा हुआ इसका टेक्स्ट? Yes, sir. Sir. Can you read this now? Yes, sir. See, in this table, they have shown PAMPs and PRRs both, and different types of PAMPs and PRRs. See, this column is receptor type on phagocytes. Receptor type present on the phagocyte cell surface. This column is their examples. Basically, this is the class. What type of receptor? And under that class, different types of receptors. There are many different types of receptor in that single class. And this is PAMP. So basically, this example is PRR, and this is PAMP. ठीक है, सी पहला है, और इसको भी डिवाइड किया गया है दीज रिसेप्टर्स को। फर्स्ट इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स एंड द सेकेंड वन इज ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स। व्हाई दीज आर डिवाइडेड? बिकॉज सर ये भी पीआरआर है और ये एग्जाम्पल में भी पीआरआर दिया हुआ है। कहाँ पर पीआरआर दिया हुआ है? सर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स भी यहाँ पे है और एग्जाम्पल में भी ये पीआरआर ही है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर ही। इसी का उसके बाद एग्जांपल है ना सर ये? हाँ, ये पीआरआर का एग्जाम्पल है सर। हाँ, हाँ। सारे पीआरआर ओके, सारे and these PRRs are belonging to two major classes. ठीक, इस क्लास के अंतर्गत ये तरह के पीआरआर है, जैसे
सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर। सी टाइप लैक्टिन रिसेप्टर का मतलब होता है, सी स्टैंड्स फॉर कोलेजन। इसमें कोलेजन के जैसा स्ट्रक्चरल मोटिफ है इन दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली दीज आर रिसेप्टर्स। सो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन भी कैसा प्रोटीन है, चूंकि रिसेप्टर है, सरफेस पर है, तो सरफेस पर जो भी प्रोटीन होता है हमेशा वो ग्लाइकोप्रोटीन ही होगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन है। एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज हैविंग स्ट्रक्चरल मोटिफ व्हिच इज कोलेजन लाइक हेलिक्स, सो दैट्स व्हाई इट इज सी टाइप। एंड लैक्टिन स्टैंड्स फॉर दोज प्रोटीन्स। लैक्टिन कोई एक प्रोटीन नहीं है, बहुत तरह के लैक्टिन्स होते हैं, जैसे कलेक्टिन भी एक तरह का लैक्टिन है, ठीक है। लैक्टिन के अलावा फिर फाइकोलिन भी होते हैं। दीज टू टाइप्स ऑफ molecule, these are two types of pattern